सज्जनों, मांगना सभी को नहीं आता। मांगना यदि सीखना है तो श्रीमद् भागवत में बामन जी से सीखो, क्योंकि मांगना भी एक कला है। आजकल संस्था वाले बहुत मांगते हैं और मांगे बिना काम भी नहीं चलता। आपको मांगना है तो किस प्रकार मांगोगे, आज सीख लो। पहले तो याद रखना, कभी किसी की दुकान पर मांगने न जाओ। दुकान पर, ऑफिस में मांगने जाओगे तो कम मिलेगा। मांगना है तो घर पर जाओ, और घर पर जाने के बाद बैठ जाना। लोग कहेंगे, कहो आज्ञा करो, क्या सेवा करें, तो उन्होंने तुमको कहना ग्रह लक्ष्मी कहाँ है। ग्रह लक्ष्मी जब सामने आ जावे तो उसको कहना, माता जी आपके भाग्य से तो इस घर में सारा सुख आया हुआ है। यदि किसी से कुछ लेना है तो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। जो मिठास मिठाई में नहीं रहती, वो मिठास प्रशंसा में रहती है। आप जिसकी प्रशंसा करते हो वो अंदर से फूल जाता है। आज का युग तो ऐसा आ गया है, घर में जाने के बाद यदि घरवाली की प्रशंसा करोगे तो 5 मिलता होगा तो 11 तो अवश्य हो जाएगा। देवी को कहना, देवी खर्चा बहुत है, 5,000 से काम नहीं होगा, 11,000 चाहिए। भगवान आपको बहुत देगा, आपके भाग्य से ही तो इस घर में लक्ष्मी आई हुई है। यदि उसका आदेश हो गया कि 11 तो करना ही पड़ेगा तो कोई मना नहीं कर सकता। जो मिठास मिठाई में नहीं है वो मिठास प्रशंसा में रहती है। यदि किसी से कुछ लेना चाहते हो तो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। बामन जी महाराज बलि राजा की प्रशंसा करने जा रहे हैं। राजा क्या बोल रहे हो? राजा ने कहा, ब्राह्मण देव आपकी जो इच्छा हो सो मांगो। बामन जी ने कहा, राजा तुम दान क्यों नहीं करोगे? दान वीर हो। मैंने सुना है तुम्हारे जो पिता विरोचन जी हुए हैं उनके अंदर उदारता बहुत थी। तुम्हारे जो दादा प्रहलाद जी थे उनके अंदर भक्ति बहुत थी। तुम्हारे जो परदादा हिरण्यकशिपु हुए हैं उनके अंदर शक्ति बहुत थी। परदादा हिरण्यकशिपु की शक्ति, दादा प्रहलाद जी की भक्ति और पिता विरोचन की उदारता, ये तीनों गुण आप में एक साथ आ गए। बलि राजा को थोड़ी शंका होने लगी, छोटा सा ब्राह्मण का बालक है, मेरे दादा परदादा की बातें कर रहा है। बलि राजा ने कहा, ब्राह्मण देव क्या आपने मेरे दादा परदादा को देखा है? बामन जी महाराज झट से बदल गए, राजा देखा नहीं है, मैंने तो इतिहास में पढ़ा है। बलि राजा ने कहा, जो इच्छा हो सो मांगो। बामन जी ने कहा, राजा यदि देना ही चाहते हो तो मैं ज्यादा नहीं, केवल 3 पैर पृथ्वी लेने आया हूं, और वह 3 पैर पृथ्वी तेरे पैरों से नहीं अपने पैरों से लेने आया हूं। राजा मैं कैसा छोटा सा बालक हूं, 3 पैर पृथ्वी अपने पैरों से नाप करके लेने आया हूं। बलि राजा हंसने लगा। बलि राजा ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो बहुत मांगते हैं, आपको तो मांगना भी नहीं आता। 3 पैर पृथ्वी से क्या होगा? 3 पैर पृथ्वी में एक छोटा सा मकान भी तो नहीं बनेगा। ब्राह्मण लोग तो ज्यादा मांगते हैं, आपको मांगना भी नहीं आता। बामन जी ने कहा, राजा हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वह है जिसका संतोष दान। राजा जो जितेंद्री नहीं है उसको त्रिलोकी के सारे सुख भी मिल जावे तो भी वो भूखा ही रहता है। भोगी हमेशा भूखा ही रहता है। भोगी की भोग से तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्ति त्याग से होती। यावन्तो विषया पृष्ठा त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्त ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा। सज्जनों विचार करो, 7 स्थानों को कभी कोई भर नहीं सकता।
7 स्थान ऐसे बतलाए हैं जिनको जीवन में कोई पूर्ण नहीं कर सकता। सबसे पहला स्थान बतलाया ब्राह्मण और साधु। आप सभी ब्राह्मणों की सभी साधुओं की बात नहीं है, कहीं आप लोग ये सोच लें सभी साधु ब्राह्मण एक से होते हैं। जो आजकल के जिनके जीवन में संतोष नाम की वस्तु नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को और साधु को पूर्ण करना संभव है। दूसरा बतलाया अग्नि। कोई व्यक्ति ये चाहे मैं अग्नि में इतना ईंधन डालूंगा कि अग्नि को शांत कर दूंगा, आप कितना भी ईंधन डालना सबको स्वाहा कर देती है, कभी शांत होने वाली नहीं। तीसरा बतलाया काल। संसार को खाता ही चला जा रहा है, कभी शांति से बैठता ही नहीं। चौथा बतलाया राजा। जब तक वोट मिला नहीं है कहता है जाने के बाद महंगाई कम करूंगा, और जब पहुंच गया तब कर के ऊपर कर लगाता ही चला जाता है। पांचवा बतलाया पयोधी माने समुद्र। संसार की विश्व की सभी नदियां समुद्र में जाकर के गिर रही हैं, परंतु समुद्र कभी नदियों से नहीं कहता तुम पानी लाना बंद कर दो। समुद्र को कोई नहीं भर सकता है। और छठी वस्तु बतलाते हैं उदरम। ये पेट ऐसा है, सुबह खाओ शाम को समाप्त, और शाम को खाओ सुबह वृंदावन बिहारी लाल की। कभी कोई इसको शांत नहीं कर सकता। पेट कभी जीवन में ये नहीं कहेगा अब मैं भर गया, अब मेरे को जीवन पर्यंत नहीं चाहिए। और सातवां बतलाया ग्रहम माने घर। ये घर ऐसा है जिसको कभी कोई भर नहीं सकता। कोई भी दिन घर में ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन ये सुनने को न मिलता हो आइए लाना नहीं। बेचारा जब जब घर से जाता है सुनाती है, सुनो जा तो रहे हो, हल्दी समाप्त हो रही है, हल्दी लेते आना। बेचारे ने सुन लिया हल्दी लाना है, मन में विचार कर लिया। जब जाने लगा तो कहने लगी घी का डिब्बा भी खाली हो रहा है, घी भी लेते आना। उसने कहा लाओ डिब्बा दे दो, घी तो ले आता आऊँगा। घी का डिब्बा दिया, हल्दी भी लाना है। जब घर से चलने लगा दौड़ती हुई आती है, सुनो सुनो गैस का सिलेंडर भी खाली होने वाला है, नंबर तो लगाते आना। गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जिसको कोई कभी भर नहीं सकता। सप्तैतानि न पूर्यन्ते पूर्णमाणान्यनेकशः ब्राह्मणो निर्यमो राजा पयोधि उदरम ग्रहम। बामन जी ने कहा राजा हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वह है जिसका संतोष दान। राजा तेरे पैरों से नहीं अपने पैरों से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने आया हूं, मेरे को दान नहीं करेगा। बलि राजा ने कहा महाराज मेरा नाम है बलि, लोग मेरे को दानवीर कहते हैं। बलि राजा दान कितना करता है, आज का मनुष्य क्या दान करेगा। सज्जनों विचार करो, बलि राजा की संसार में ख्याति है। जो एक बार बलि राजा के यहाँ पहुंच जाता है जीवन पर्यंत उसको किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाना पड़ता। ऐसा कौन धनवान होगा जो आज इतना दान करे। बलि राजा की संसार में ख्याति है। जो बलि राजा के यहाँ एक बार चला जाता है उसको जीवन पर्यंत दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। बलि राजा दानी तो है, परंतु बलि राजा को अभिमान हो गया है मैं दानी। जीवात्मा को किए हुए दान का जब अभिमान होता है तो भगवान नारायण वामन होकर के अभिमान दूर करने आ जाते हैं। वामन जी महाराज ने कहा राजा तू दानी है ये सुन करके तो मैं आया हूं। वामन जी महाराज ने कहा राजा देना है तो जल्दी दान का संकल्प कर रहे। अरे तेरे को दान देने की इच्छा नहीं है तो मना कर, मैं किसी दूसरे से जाके मांगूंगा।
मैं तो 3 पैर पृथ्वी का दान इसलिए लेने आया हूँ, बलि राजा की दान की हुई भूमि पर सत्कर्म करूँगा तो उसका पुण्य तेरे को ही मिलेगा। बलि राजा हंस रहा है, महाराज ब्राह्मण तो बहुत मांगते हैं, 2-4 गांव तो मांगो। 3 पर पृथ्वी से क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आता। बामन जी ने कहा पहले 3 पर पृथ्वी की बात तो कर ले, आगे की आगे होगी। चिंता क्यों कर रहा है? बलि राजा ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, अब कहाँ तक आपको समझाऊं। बलि राजा दान करना चाहता है। गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख, दान नहीं करना। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आज बामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में कहीं नारायण तो नहीं आ गए। बलि राजा ने कहा गुरुदेव धन्य हो गया, यदि नारायण आज मेरे दरवाजे पर मांगने आए हैं तो मैं दान तो अवश्य करूंगा। ऐसा सुंदर अवसर कब कब आएगा जबकि भगवान नारायण मेरे दरवाजे पर मांगने को आए। शुक्राचार्य ने कहा राजा दान तो करना, परंतु दान करेगा कितना? शुक्राचार्य जी की नीति बतला रही है आय का 5वां भाग दान करो। आज यदि आपने जीवन में 100 रुपये कमाए हैं तो 20 रुपये धर्म परोपकार के लिए निकालो, आज ही निकालो। कितने लोग मेरे को मिलने आते हैं, कहते हैं महाराज हम जो कमाते हैं उसका 1% गरीबों के लिए निकालते हैं, तो क्या भगवान को निहाल करने जा रहे हो? मनुष्य जो कमा रहा है उसमें 20% का भाग भगवान का है। 100 रुपये में से 20 रुपया निकालना सीखो। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं आय का 5वां भाग धर्म के लिए परोपकार के लिए निकालो। धर्माय यशसेर्थाय कामय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम यहाँ मूत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं आय का 5वां भाग दान करो, परंतु मनु जी महाराज ने विचार किया कलयुग में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। सभी लोग आय का 5वां भाग दान नहीं कर सकेंगे, इसलिए आय का 5वां भाग नहीं, आय का 10वां भाग दान करो। न्यायोपार्जित वित्तस्य 10मांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव। 100 रुपये कमाए हैं तो 10 रुपये धर्म के लिए निकालो। 10 रुपये धर्म के लिए निकालो, इसका अर्थ क्या है? आपने जो कमाया है उसमें 10% का भाग भगवान नारायण का है। आपकी कमाई में भगवान की भी पार्टनरशिप है। आप कहोगे महाराज श्रम तो हम कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं? अरे मूर्ख, भगवान तेरे को पानी दे रहे हैं, भगवान तेरे को पवन दे रहे हैं, भगवान तेरे को प्रकाश दे रहे हैं, तो भगवान को देता क्या है? कल्पना करो यदि संसार से भगवान घंटे 2 घंटे के लिए पानी को अदृश्य कर दे, भगवान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को अदृश्य कर दे, तो मनुष्य क्या करेगा? भगवान की उदारता है, भगवान जो दे रहे हैं, कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान जीवात्मा से इतनी अपेक्षा करते हैं, ये आय का भाग, आय का 10वां भाग यदि दीन दुखियों की सेवा में करेगा तो मैं इसके ऊपर कृपा करूंगा। सज्जनों, भगवान का भाग जो भगवान को नहीं देता, भगवान धैर्यवान बहुत। भगवान 10 वर्ष तक देखते हैं ये जीवात्मा मेरा भाग मेरे को देता है कि नहीं देता। 10 वर्ष तक जो भगवान का भाग भगवान को नहीं देता, अर्थात आय का 10वां भाग भगवान को अर्पण नहीं करता, 11वें वर्ष के बाद भगवान ऐसा प्रसंग उत्पन्न कर देते हैं कि अपना भाग मैं ब्याज के ले जाते हैं। जिस समय भगवान अपना भाग ले जाते हैं उस समय जीवात्मा रोता है, हे नारायण कृपा करो, मेरा सब कुछ नष्ट क्यों हो रहा है? कथा सुनने के बाद मन को समझाओ,
दूसरे का भाग खाने से सुख मिलेगा। आज से भगवान का भाग भगवान को निकालो, अर्थात आय का 10वां भाग दीन दुखियों की सेवा में अर्पण करो। सज्जनों, जो आय का 10वां भाग भगवान को अर्पण नहीं करता, दीन दुखियों की सेवा में नहीं निकालता, भगवान उसका सब कुछ छीन ले जाते हैं। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणु तिष्ठति। भगवान का भाग यदि भगवान को नहीं दोगे तो वो धन घर में 10 वर्ष तक रहेगा। प्राप्त चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। 11वां वर्ष निकल जाने पर भगवान कोई न कोई ऐसा प्रसंग उत्पन्न कर देते हैं, मनुष्य रोता रह जाता है। बलि राजा ने कहा, गुरुदेव मैं तो दान करूंगा, शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, तू दान मत कर। कोई व्यक्ति यदि कोई दान करने जा रहा है, कभी उसमें शुक्राचार्य न बनना। कभी उस दान करने वाले को रोकना नहीं। भोगो दाने न जायते, दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपयान्ति नाशम, परोपि बंधुत्व उपैत दानै, दानम ही सर्व व्यसनो निहन्ति। सुखदेव जी ने कहा, राजा बलि राजा मानता नहीं है, मैं दान करूंगा। दान मैंने हाथ में जल लेकर के संकल्प करके नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने हाथ में जल लेकर के संकल्प नहीं किया तो क्या हुआ? परंतु मैंने मन से तो संकल्प कर लिया है, ब्राह्मण के बालक को कुछ देना। बलि राजा ने कहा, गुरुदेव यदि मैं मन के संकल्प को पूर्ण नहीं करूंगा तो मेरे को नरकों में जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहा, पागल चिंता क्यों करता है? कुछ स्थान ऐसे बतलाए हैं जहां झूठ बोलने से निंदा नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे बतलाए हैं जहां झूठ बोलना निंदा नहीं। आप कहोगे महाराज जल्दी लिखाओ, हम भी नोट करें। झूठ बोलना निंदनीय नहीं है, झूठ बोलना पाप नहीं है। आप लोग इसका अर्थ कहीं ये नहीं समझ लेना, मैंने कथा में सुना है इन स्थानों पे तो झूठ बोलना ही चाहिए। कुछ स्थानों पर झूठ बोलने से निंदा नहीं होती, ये बात शास्त्र नहीं कहता। ये बात दैत्यों के, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं। कहीं आप लोग इसका अर्थ ये निकाल लें, मैंने कथा में सुना है इन स्थानों पर तो झूठ बोलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। शास्त्र की तो एक ही घोषणा है, क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसरी सत्य समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसरी सत्य समाना, श्री राम जय राम जय जय राम। आगम निगम पुराण बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। आगम निगम पुराने बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। आगम का अर्थ क्या है? निगम का अर्थ क्या है? आगम कहते हैं शास्त्र को,
आगम और निगम ये दो शब्द रामायण में अनेक बार आए। आगम का अर्थ होता है शास्त्र और निगम का अर्थ होता है वेद। आगम निगम पुराण बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। आगम निगम पुराने बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। शास्त्र तो कहता है सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और सत्य ही ईश्वर है। कुछ स्थानों पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं है, ये बात शास्त्र नहीं दैत्यों के राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। सबसे पहला स्थान बतलाया, स्त्रियों के मध्य में यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना पाप नहीं। स्त्रियों के मध्य में झूठ बोलने का अर्थ क्या है? घर की गुप्त से गुप्त बात कभी स्त्री को बतलाना नहीं। माता बहनों चिंता नहीं करना, इनको भी बताऊंगा। स्त्रियों को कभी भी घर की गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का, इन माता बहनों का हृदय इतना कोमल, इतना सरल होता है, ये किसी भी बात को हृदय में छुपा करके नहीं रख सकती। महाभारत में कथा आती है, वही बात गुप्त रह सकती है जो बात चार कानों में रहती है। अर्थात जो बात दो लोगों के मध्य में रहेगी वो बात ही गुप्त रह सकती है, जो बात तीसरे के कान में पहुंच गई आप कितना भी प्रयत्न करना वो बात गुप्त नहीं रहेगी। सज्जनों विचार करें, स्त्रियों के मध्य में झूठ बोलने का अर्थ क्या होता है? घर की गुप्त बात कभी स्त्री को नहीं कहना। मानो आप स्त्री के साथ एकांत में बैठे हुए हो, घर की गुप्त बात स्त्री को कहने जा रहे थे, आपको एकाएक याद आ गया, अरे मैंने कथा में आज ही सुना है। आप मौन हो गए, उस समय स्त्री आपको कहेगी आप कुछ कहने वाले थे, चुप क्यों हो गए? आप कहोगे अब तेरे को नहीं बताऊंगा, तू किसी को कह देगी। उस समय स्त्री आपके मस्तक पर हाथ रख देगी, मेरे आपके विवाह को 18 वर्ष हो गए, आपको अभी तक मेरा विश्वास ही नहीं हुआ। मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ, किसी को नहीं कहूंगी, बाबा बताओ तो। उस समय यदि आप प्रेम में हो गए पागल, तो याद रखना बाग केशव दास की जो बात है, बाग केशव दास वाली के यहाँ आ गई सिविल लाइन की, वो अपनी सहेली को कहेगी, देख मरी आज उन्होंने मेरे को एक बात बताई है, तो किसी को कहेगी तो नहीं। वो कहती है पागल आज तक मैंने तेरी बात किसी को कही है। तो बाग केशव दास की जो बात है वो कहाँ पहुंच गई? सिविल लाइन। अब सिविल लाइन वाली के यहाँ आ गई भोपा रोड की, द्वारकापुरी की। उसने कहा देख मरी, एक मेरी सहेली बाग केशव दास में रहती है, उसने मेरे को एक बात कही है, तू किसी को कहेगी तो नहीं। धीरे धीरे वो बात सारे मुजफ्फरनगर में फैल जाएगी।
इसलिए शास्त्र कहता है स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्रियों के मध्य में यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलना पाप नहीं। दूसरा स्थान बतलाया विवाहे च, किसी कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या का विवाह होने का अर्थ क्या है? आपके पड़ोस में कोई कन्या रहती है, आपके मित्र ने आपको कहा भैया तुम्हारे पड़ोस में जो कन्या रहती है उस कन्या के साथ मेरे बालक का संबंध होने जा रहा है, जरा बताओ कन्या कैसी है। तो आप उसको कहना कन्या सिलाई जानती है, कढ़ाई बुनाई सब कुछ जानती है, नाचना गाना तो बहुत अच्छा आता है। उसने कहा ये तो सभी लोग जानते हैं, ये बताओ कन्या कैसी है। कन्या कैसी है का तो समझ गए, कन्या का रंग कैसा है। आपने कहा भैया कन्या कैसी है ये पूछ रहे हो, तो कन्या तो शालिग्राम की जैसी है। शालिग्राम का तो समझ गए। मैं भैंस का नाम इसलिए नहीं लेता किसी को बुरा लग जाए। शालिग्राम भगवान जैसी है, अर्थात आपने कह दिया कन्या तो एकदम काली है, उस कन्या का विवाह यदि रुक गया तो आपको पाप लगेगा। आप जानते हो कन्या शालिग्राम की जैसी है, तो भी आप कहना भैया कन्या न काली है न गोरी है, पक्के रंग की है, तेरे घर में आएगी तो और भी साफ हो जाएगी। उस कन्या का यदि विवाह हो गया तो आपको पुण्य मिलेगा, और कन्या का विवाह रुक गया तो याद रखना आपको पाप लगेगा। वृत्त्यर्थे अपनी जीविका के लिए, जीविका के लिए योग्य नफा तो लेनी ही चाहिए, परंतु जो लोग ग्राहक की सरलता का दुरुपयोग करते, कितने लोग बड़ोले में बड़े ही चतुर होते हैं। ग्राहक कहता है बाबूजी 5 रुपये कम कर दो, ग्राहक को कहता है तेरे लिए कहाँ से 5 रुपये कम कर दूं, जो भाव दिल्ली से लाया हूँ वही भाव तेरे को मुजफ्फरनगर में दे रहा हूँ, कहे तो बिल दिखा दूं। तुम तो मेरे पुराने ग्राहक हो, तुमसे कहीं ज़्यादा दे सकता हूँ। ग्राहक की सरलता का जो दुरुपयोग करता है उसको पाप लगता है। चौथा स्थान बतलाया गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया। मानिए आप शिव चौक पर खड़े हुए, कोई गाय मेरठ रोड से भागती हुई आ रही है और वो गाय मार्केट की ओर आ गई। पीछे से कोई कसाई आ रहा है जिसके हाथ में चाकू। आप चौराहे पर खड़े हुए हो, कसाई ने आकर के आपको कहा भाई साहब आपने गाय को देखा है? आपने गाय को देखा है, गाय किधर गई है? तो उसको हरिद्वार का रुड़की का मार्ग बतला, जल्दी जाओ, सीधी गई। गाय की यदि रक्षा हो गई तो आपको पुण्य मिलेगा, और यदि उस समय आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए तो आपको पाप भी लगेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा यहाँ तेरी जीविका का सवाल। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, बलि राजा मानता नहीं है, बलि राजा संकल्प कर रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज झारी की नली में बैठ गए। बामन जी संकल्प बोल रहे हैं, झारी से जल निकलता ही नहीं। बलि राजा ने कहा गुरुदेव आप संकल्प तो बोल रहे हो, परंतु नली से जल तो निकलता ही नहीं। बामन जी समझ गए शुक्राचार्य जी दान करने में बहुत विघ्न कर रहे हैं। बामन जी महाराज ने एक कुसा उठाया, झारी की नली में डाल दिया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बलि राजा ने कहा प्रभु जल तो निकल रहा है परंतु धीरे धीरे निकल रहा है। बामन जी ने कहा अभी तेजी से निकलने वाला है। बामन जी महाराज ने दूसरा कोसा उठाया, शुक्राचार्य जी समझ गए अभी तो एक फूटी है, दूसरी भी फूट जाएगी। सज्जनों विचार करें, भगवान नारायण शुक्राचार्य जी की एक आंख को फोड़ रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने देखने के लिए 2 आंखें दी, भगवान ने 2 कान दिए हैं। कभी विचार किया 2 कान क्यों दिए, 2 आंखें क्यों दी?
भगवान ने दो आंखें दो कान इसलिए दिए हैं, एक कान से संसार की बातें सुनो, पर दूसरे कान से परलोक को सुधारने के लिए भगवान की कथा भी सुनो। दो आंखें इसलिए दी हैं, एक आंख से श्लोक को देखो और दूसरी आंख से परलोक को देखो। जो दान नहीं करता उसका परलोक बिगड़ जाता है। बामन जी महाराज ने संकल्प लिया है। बामन जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण किया, दो पैरों में राजा का सब कुछ छीन लिया है। सुखदेव जी ने कहा राजा, बामन जी ने कहा राजा तीसरा पैर कहाँ रखो? तीसरा पैर बलि राजा ने कहा गुरुदेव मेरे मस्तक पर रख दो, मेरे को भी अपना दास बना दो। बलि राजा को कृतार्थ किया। बलि राजा ने अपना तन मन धन भगवान के लिए अर्पण किया है। तन मन धन जो भगवान के लिए अर्पण करता है, भगवान उसके दरवाजे पर पहरा देते हैं। स्वर्ग का राज्य देवों को दिया, पाताल का राज्य बलि राजा को दिया। भगवान नारायण गुप्त रूप से बलि राजा के दरवाजे पर पहरा देने लगे। वैकुंठ सूना हो गया। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा नारद मेरे मालिक कहाँ हैं? नारद जी ने कहा माता जी क्या बताऊं, ऐसा दान लेने गए थे, बलि राजा ने सब कुछ अर्पण करने के बाद तुम्हारे पति नारायण को बंदी बना लिया है, जाकर के पाताल में देखा हो। लक्ष्मी जी पाताल में जाती है। भगवान नारायण को कहा महाराज जिस दिन से आप यहाँ आए हो वैकुंठ तो सूना हो गया, वैकुंठ को पधारो। बामन जी महाराज ने कहा लक्ष्मी कैसे चलूं, बलि राजा ने मेरे को बंदी बना लिया। जो सब कुछ मेरे को अर्पण कर देता है मैं उसके दरवाजे पर पहरा देता हूँ। लक्ष्मी ने विचार किया इनको कैसे मुक्त करूं। लक्ष्मी ने एक युक्ति निकाली। बलि राजा को मिलने को आई हैं। बलि राजा का दर्शन किया। लक्ष्मी जी ने बलि राजा को कहा राजा आज मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, तेरे को कह दूं? बलि राजा ने कहा क्या कहना चाहती हो? लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के वेश में गई। लक्ष्मी जी ने कहा अरे राजा तेरे को देखकर मेरे मन में एक इच्छा हो रही, कहने में संकोच हो रहा है, परंतु क्या कहूं? राजा ने कहा निसंकोच कहो, क्या कहने आई? लक्ष्मी ने कहा अरे राजा बलि आज मेरे मन में एक संकल्प उदित हुआ है कि मैं बलि राजा को अपना भाई बना लूं। क्या तुम मेरे भाई नहीं बनोगे? कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को धर्म का भाई बना सकती है। बलि राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा। बलि राजा ने हाथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन बांध दिया। बलि राजा का पूजन किया है। बलि राजा ने कहा बहन यदि धर्म की बहन बनी हो तो आज कुछ मांगना पड़ेगा। लक्ष्मी ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे आशीर्वाद से मेरे यहाँ सब कुछ। बलि राजा ने कहा यदि नहीं मांगोगी तो याद रखना ये संबंध आगे कैसे चलेगा। लक्ष्मी ने देखा बहुत कह रहा है, भाई है, अब मांगने में संकोच की आवश्यकता क्या है। लक्ष्मी ने कहा अरे भैया बलि यदि देना ही चाहते हो तो जो मांगूंगी मेरे को मिलेगा। बलि राजा ने कहा मांगो। लक्ष्मी ने कहा तेरे दरवाजे पर जो पुरुष पहरा दे रहा है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्या वो पुरुष मेरे को नहीं मिल सकता? बलि राजा ने कहा यदि इसके बदले में कोई दूसरा पुरुष दे दूं तो चलेगा। लक्ष्मी ने हंस करके कहा मैं समझ गई, मेरा जो भाई है, जो मेरा अभी अभी धर्म का भाई बना है, वो कंजूस बहुत है। जो मांगती हूं वह तो दे नहीं रहा, दूसरी बातें करता है। बलि राजा ने विचार किया धर्म बहन है, संबंध को स्थायित्व देना है, कहाँ तेरी इच्छा है तो ले जा। जब बलि राजा से वचन भरवा लिया, लक्ष्मी ने कहा महाराज अब तो वैकुंठ को पधारो। लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट हुए। बलि राजा रोने लगा, अरे लक्ष्मी तुमने तो मेरे साथ कपट किया है, मेरे को पता नहीं था मेरे दरवाजे पर जगत के पिता नारायण पहरा दे रहे।
बलि राजा रोने लगा। लक्ष्मी समझाती, अरे भैया रोना नहीं, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं तेरे को राखी बांधने के लिए पाताल में आऊंगी। जब मैं भाई को राखी बांधने के लिए पाताल में आऊंगी तो मेरे को लेने के लिए नारायण भी आएंगे। प्रतिवर्ष तेरे को लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा, तू रोता क्यों? बलि राजा को कृतार्थ किया है। बलि राजा ने अपना तन मन धन भगवान के लिए अर्पण कर दिया है। सज्जनों, 8वें स्कंद की कथा को परिपूर्ण किया है। 9 स्कंद की कथा का आरंभ हो रहा है। इस 9 स्कंद में 2 वंशों की कथा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। कल सायंकाल चंद्रवंश में इसी समय हम लोग बड़े आनंद उत्साह के साथ कृष्ण का जन्म महोत्सव, नंद महोत्सव मनाएंगे। सज्जनों, भगवान श्री राम से भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं विचित्र हैं। आप कहीं भी उठा के देख लो, भगवान श्री राम दिन के 12 बजे आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे। श्री राम दशरथ के राजमहलों में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया तो श्री कृष्ण ने 16,000 से भी ज्यादा। भगवान श्री राम में, राम नाम में दोनों अक्षर सरल हैं तो कृष्ण नाम के दोनों अक्षर, सभी अक्षर टेढ़े, शुरू से ही टेढ़े होते हुए आए। जो टेढ़ा होता है लोग उसकी पूजा ज्यादा करते हैं। एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, नाथ हमारे राम जी तो बड़े सरल हैं, आप तो बड़े ही निष्ठुर हो। श्री कृष्ण ने कहा, बात क्या है? भक्त ने कहा, महाराज हमारे राम कितने सरल हैं। दिन के 12 बजे आ गए। दिन के 12 बजे तक सभी लोगों ने उपवास किया। राम जन्म करने के बाद सभी लोग फलाहार ग्रहण करते हैं, सारा दिन उत्सव मनाते हैं। आप तो ऐसे निष्ठुर हो, ऐसे कठोर हो, दिन के 12 बजे नहीं रात्रि के 12 बजे आते हो। रात्रि के 12 बजे तक कितने लोग भूखे रहते हैं। सारा दिन आप लोगों को भूखा मार देते हैं। रात्रि के 12 बजे जब आपका जन्म मनाते हैं तो जन्म मनाते मनाते 2 बज जाते हैं, कितने लोग तो भूखे सो जाते हैं। आप तो बड़े निष्ठुर हो, राम जी कितने सरल हैं, आप राम जी की तरह दिन के 12 बजे क्यों नहीं आ गए? श्री कृष्ण ने कहा, भैया राम राजा हैं, राजा दिन में ही आता है। अरे मेरे को तो गोकुल में माखन की चोरी करनी है, चोर दिन में आता है कि रात में आता है? सज्जनों, आइए बड़े प्रेम से 2 क्षण राम और कृष्ण को याद करें। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। सज्जनों, प्रेम से सुनो, सभी भाई बोले और सभी बहनें बोले। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों।
बहनों। राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम के बिना संसार कुछ नहीं है। 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 राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो भैया। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। श्री राम बोलो भैया, श्री कृष्ण बोलो बहनों। सूर्यवंश की कथा का आरंभ हो रहा है। जिस सूर्यवंश में भगवान श्री राम पधारने वाले। सुखदेव जी महाराज राजा को वर्णन करते, आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ। ब्रह्मा जी के वंश में मरीचि राजा हुए। मरीचि के वंश में कश्यप हुए। कश्यप के वंश में व्यवस्वान सूर्य का प्रागट हुआ है। व्यवस्वान सूर्य के वंश में वैवस्वत मनु का प्रागट हुआ। वैवस्वत मनु के यहाँ 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्चंद, प्रसद्र, नभग और कवि। सज्जनों, आप लोग कहोगे महाराज ये कैसी कथा है? भगवान श्री राम के वंश की कथा है। यदि भगवान के वंश की कथा को छोड़ दूं तो भगवान श्री राम मेरे को सजा करेंगे। आइए, कथा तो बहुत है और ये कथा तो इतनी लंबी है, यदि इसका विस्तार किया जाए तो कल दोपहर के 12 बज सकते हैं। दोपहर को भी राम जन्म हो सकता है, लेकिन राम जन्म अभी करना है। तो संक्षेप में भगवान श्री राम के वंश की कथा को सुनो। मनु महाराज के यहाँ 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्चंद, प्रसद्र, नभग और कवि। नभग के यहाँ नाभाग का जन्म हुआ और नाभाग के यहाँ भगवान के महान भक्त अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश राजा की एकादशी व्रत में श्रद्धा बहुत है। जो प्रेम से एकादशी का व्रत करता है, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। सज्जनों, आपको बंधन में तो नहीं बांधता। यदि हो सके तो आने वाली एकादशी से एकादशी का व्रत आरंभ कर। यदि आप एकादशी का व्रत करोगे तो याद रखना आपको भागवत कथा का 16 आने पुण्य मिलेगा। 15 दिन में एक एकादशी का व्रत आता है। एकादशी का व्रत आरंभ करो, इसका अर्थ क्या है? एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो अन्न नहीं, पाप खाता है।
15 दिन में भगवान की आराधना के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्न छोड़ दोगे तो क्या कम होने वाला है? दूसरी बहुत वस्तुएं आती हैं, फल आते हैं, अन्य बहुत से आटे आते हैं, सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, मखाने का आटा, उसका भोजन बनाओ। मनुष्य कथा में सुनने के बाद भागवत में जो लिखा है, एकादशी के दिन अन्न छोड़ता नहीं है। और कराची डॉक्टर कहे आपको निमोनिया हो गया है, 5 दिन अन्न खाना नहीं है, तो मनुष्य 5 दिन क्या 7 दिन अन्न छोड़ देता है। एकादशी का व्रत करोगे तो कभी आपको बुखार नहीं आएगा। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं है, और एकादशी के दिन किसी को अन्न खिलाना नहीं है। घर में कोई भी अतिथि आवे, घर में कोई भी मेहमान आवे, एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं है, और एकादशी के दिन दूसरे को अन्न खिलाना नहीं। ध्यान इधर रखना, आप लोगों की दृष्टि बड़ी चंचल है। बोलो मुजफ्फरनगर वालों की जय। सज्जनों, दृष्टि को कथा में रखो। एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं है, और एकादशी के दिन अन्न दूसरे को खिलाना नहीं है। आपको शंका होगी, महाराज यदि एकादशी के दिन कोई अतिथि, कोई मेहमान घर में आ जावे तो, कोई लड़की के ससुराल वाले आ जावे तो क्या करे? अरे कोई भी आवे उसको कहना हमारे घर का नियम है, एकादशी के दिन हमारे घर में रोटी बनती ही नहीं। यदि आप रोटी खाते हो तो कहीं बाहर जाके खाओ, आज आपको रोटी नहीं मिलेगी, आज आपको व्रत करना पड़ेगा। अरे कोई भी सगा संबंधी नाराज होगा तो करेगा क्या? आगे से घर में आएगा नहीं, बहुत अच्छा है, शांति रहेगी। एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं है, एकादशी के दिन दूसरों को अन्न खिलाना नहीं। अम्बरीश राजा की कथा की है। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करता है। जो श्रद्धा प्रेम से एकादशी का व्रत करता है, याद रखना भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। अम्बरीश राजा के वंश में विरूप, केतमान, शंभु ऐसे अनेक राजा हुए। फिर तो मनु महाराज के जो बड़े पुत्र इक्ष्वाकु हैं, उनका वंश वर्णन किया। इक्ष्वाकु राजा के वंश में विकुक्षी, निमि, दंडक ऐसे अनेक राजा हुए। इसी वंश में ककुस्थ राजा हुआ। ककुस्थ राजा के वंश में शशांक राजा हुए। शशांक राजा के वंश में मानधाता राजा हुए। मानधाता राजा के वंश में त्रिशंकु राजा हुए। त्रिशंकु राजा के वंश में हरिश्चंद्र राजा हुए। हरिश्चंद्र राजा के वंश में रोहित, रोहित के वंश में सगर, सगर के वंश में अंशुमान, और अंशुमान के वंश में दिलीप, दिलीप के वंश में भगीरथ राजा हुए। इसी वंश में आगे चल कर के ऋतुपर्ण राजा हुआ। ऋतुपर्ण राजा के वंश में खट्वांग राजा हुए। खट्वांग राजा के वंश में रघु राजा हुए। रघु राजा से इस वंश का नाम पड़ा है रघुवंश। रघु राजा के वंश में अज राजा हुए। अज राजा का विवाह सत्यवती रानी के साथ हुआ था। उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम हुआ है दशरथ। दशरथ राजान के मन में एक चिंता होने लगी, मेरी चौथी अवस्था आ गई, परंतु तीनों रानियों से अभी किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सज्जनों, जीवन में जब राजा दशरथ के जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो महाराज दशरथ जी के सदगुरुदेव भगवान हैं वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के चरणों में राजा दशरथ जाने लगे। आपके जीवन में कोई भी दुख आवे, कोई भी सुख आवे, अपना सुख दुख अपने गुरु के चरणों में अर्पण करो। जिसके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, उसके जीवन में शिष्य को क्या मिलेगा?
राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा क्यों आए हो? राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव ये तन दुर्बल हो गया है, ऐसा लग रहा है संसार में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। मेरे जाने के बाद इस अयोध्या का संचालन कौन करेगा? गुरुदेव जब तक आप कृपा नहीं करोगे मेरे यहाँ पुत्र नहीं होगा। सज्जनों, जीवन में सुख वैभव किसको मिलता है? कथा सुनने के बाद किसी भी पवित्र संत को, जिसका चरित्र आपको बहुत अच्छा लगता है, जिस संत में आपकी श्रद्धा जागृत होवे, उस संत को मन से गुरु करो। महाराज दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को क्या कह रहे हैं? जीवन में सुख और संपत्ति किसको मिलती है? जो गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करता है। आइए राजा दशरथ क्या कह रहे हैं? जे गुरु चरण रेणु सिर धरहु, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, ते जन सकाली विभव बस करहि, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु निध भव निधे तरय न कोई। ये संसार क्या है? भवनिधि। भगवान श्री राम के, राजा दशरथ के गुरुदेव हैं वशिष्ठ मुनि, और भगवान श्री कृष्ण के सदगुरुदेव भगवान हैं सांदीपनि मुनि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। ते जन सकल विभव बस करहु, ते जन सकल विभव बस करहि, गुरु बिनु भाव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भावी निधि तरय न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरांची शंकर सम होई। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम
मन माही। एक बारी भूपत मन माही। भाई गलानी मोरे सुत माही। भाई गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गया तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गय तुरत मही पाला। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। महाराज दशरथ जी ने गुरु के आश्रम में जाकर के गुरु वशिष्ठ मुनि को वंदन किया। गुरुदेव, तीनों रानियों से किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा चिंता न करो, मैं ऋषि संग मुनि को साथ में लेकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। एक नहीं अनेक पुत्र होने वाले हैं, चिंता क्यों करते। वशिष्ठ मुनि ऋषि संग मुनि को साथ में लेकर के यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जब पूर्ण हुआ, यज्ञ के अंदर से देवता लोग बाहर आए। खीर का प्रसाद वशिष्ठ मुनि के हाथ में दिया। वही खीर का प्रसाद वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को दे रहे हैं। राजा, ये प्रसाद तीनों रानियों को बांट दो। सज्जनों विचार करें, प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद के दो भाग किए, आधा भाग कौशल्या जी को दिया। जो भाग बच गया उसके दो भाग किए, आधा भाग सुमित्रा जी को दिया है और आधा भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या जी राजा दशरथ की धर्म पत्नी है और कैकेयी राजा दशरथ की भोग पत्नी। कैकेयी राजा दशरथ जी के साथ झगड़ा करने लगी। कैकेयी ने कहा, महाराज क्या मेरे को बाजार से खरीद करके ले आए हो। सबसे बाद में प्रसाद मिला। कैकेयी राजा के साथ झगड़ा करने लगी। उसी समय एक पक्षी वहां आया। पक्षी ने वो प्रसाद कैकेयी के हाथ से उठा करके अंजन पर्वत पर अंजनी माँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रही। पक्षी ने वही प्रसाद अंजनी माँ के हाथ में डाल दिया। अंजनी माँ ने विचार किया, शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की। शिव प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण किया। एक वर्ष के बाद चैत्र पदमास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान जी महाराज बाहर आए।